बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ नहायत आसान बिरयानी, बोटी बिरयानी आप लोगों के लिए बकरीद के मौके पर, ताकि आप लोग बना सकें झटपट बहुत ही आसानी के साथ बीफ बोटी की ये लजीज़ बिरयानी। जितनी आसानी के साथ ये बिरयानी बनती है, आप यकीन करें उतनी ही ज़्यादा लजीज़ होती है। अचानक मेहमानों के आ जाने पर आप झटपट बोटी बिरयानी रेडी कर सकते हैं और ख़ूब मेहमानों की तारीफ़ें बटोर सकते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 से 4 अदद मीडियम प्याज और मैंने इनको लच्छों में काट लिया था। मैंने 3 सर्विंग स्पून्स भर भर के ऑयल के ले लिए हैं। अब आपको मीडियम से भी कम आंच पर प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तेज़ आंच आपको बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि प्याज आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंदर से नहीं गलती और कच्ची रह जाती है। तो जी, यहाँ मैंने ले लिया है 1 डब्बा शान मसाले का बिरयानी का बजट पैक, जिसमें 2 पैकेट्स होते हैं। और यहाँ मैंने ली है बोनलेस गाय के गोश्त की बोटी, तकरीबन 2 किलो। इसको मैंने ये देखें इस तरह से काट लिया था। अब यहाँ मैं टेबल स्पून्स डालूँगी भर भर के 4 टेबल स्पून्स पिसे हुए अदरक लहसुन के। जितना अच्छा आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से 4 से 5 टेबल स्पून्स भर भर के मैं डालूँगी दही के। और ये देखें, अब मैं यूज़ करूँगी शान बिरयानी मसाला 2 पैकेट, क्योंकि हमारे पास 2 किलो गोश्त है, बोनलेस 2 किलो गोश्त। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 पैकेट्स बिरयानी मसाले के। तो व्यूअर्स, ये नहायत आसान रेसिपी है। आप झटपट मेहमानों के आने पर बकरीद के बाद आप बना सकते हैं अपने घर में मौजूद गाय का या बकरे के गोश्त की ये ज़बरदस्त सी बोटी बिरयानी। तो यहाँ मैं मैरिनेट कर रही हूँ गोश्त। दोनों पैकेट मैंने डाल दिए हैं। अब आप यहाँ देखें, मैंने शान मीट टेंडर मसाला लिया है, यानी पाउडर लिया है, गोश्त गलाने का पाउडर। अगर आपका जो बैल का गोश्त है आपके पास, तो आप ये 1 टेबल स्पून भर के मैरिनेशन करने के मसाले में शामिल कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था गोश्त गलाने का पाउडर। और अब जो हमने प्याज फ्राई की थी, 3 से 4 अदद प्याज फ्राई की थी 3 से 4 अदद सर्विंग स्पून्स में ऑयल में, तो अब मैंने वो ऑयल समेत प्याज को आप देख रहे हैं ऐड कर दिया है गोश्त के अंदर। अब आप हाथ की मदद से खूब अच्छे से गोश्त को मैरिनेट करें, खूब अच्छे से हर बोटी पर सारा का सारा मसाला लगा दें, बिल्कुल इस तरह जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो जी, यहाँ देखिए, मैंने मसाला लगा के रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप रेस्ट पे रख दें। जब तक मसाला मैरिनेट हो, आप एक पतीले में पानी डालें, चूल्हे पर रखें और तेज़पात डाल दें और 2 से 3 चमचे खाने के नमक के डाल दें। यहाँ पर जब अच्छे से पानी बॉयल हो जाए, तो ये देखें, मैंने आपको दिखाए थे पहले चावल जो मैंने 1 किलो लिए हैं 2 किलो बोटी के लिए, वो मैंने धोकर अच्छे से आधे घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रख दिए थे। तो आप चावलों को गोल चमचे की मदद से अच्छे से हिलाएं। अब आपको चावल बिल्कुल बस हल्का सा, जब पानी के अंदर एक हल्का सा उबाल सा आने लगे, तो आप उसी वक्त फ़ौरन छान लें और ठंडे पानी से बिल्कुल इस तरह से निथारें, छलनी में रख के, जैसे कि मैं निथार रही हूँ। अब हम उसी पतीली के अंदर गोश्त को मसाले समेत डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा हमने मसाला मैरिनेट किया था, यानी गोश्त मसाले में मैरिनेट किया था। कितनी अच्छी मैरिनेशन हो गई है 15 मिनट के अंदर, यानी तकरीबन मैंने इसको रखा है 15 मिनट। और क्योंकि इसके अंदर गलाने का पाउडर भी लगा हुआ है, इसलिए हमें बस थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके रखना पड़ेगा गोश्त को। तो आप ये देख रहे हैं कि गोश्त पतीली में डल चुका है और अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसको कवर करके आप रखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। आते जाते आप गोश्त को चेक करेंगे ताकि कहीं पानी तो नहीं सूख गया, गोश्त लग तो नहीं गया। आपको आते जाते गोश्त को चेक करना है।
तो ये देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, यानी मसाले और दही ने, और ये उसी मसाले वाले पानी में गोश्त गल रहा है। छुरी की मदद से बोटी को चेक करें, अगर बोटी गल गई है तो तकरीबन समझें गोश्त तैयार है कि हम इसमें चावलों की लेयर लगा दें। तो मैंने गोश्त को चेक किया था, ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है। अब देखें मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। चावलों को मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि बिल्कुल पानी को हल्का सा गर्म होने पर ही आप चावलों को निथार लें। देख लें तकरीबन 1.5 कनी होनी चाहिए। अब ये देखें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटरों का और पुदीने और हरे धनिए हरी मिर्चों का चावलों की लेयर लगाने के लिए। इससे एक बहुत अच्छा जायका आएगा। और जो मैंने पानी नीचे छोड़ा है मसाले में, उसके साथ ये 1-1.5 कनी वाले चावल जो हैं गल जाएंगे। इनको आप दरमियानी आंच पर रखें तो इसका बहुत अच्छे से चावलों के अंदर दम आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से चावलों की लेयर लगानी है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स, इस वाली बिरयानी का एक बहुत ही अलग से हट के एक जायका होता है। बहुत सूंधी मज़ेदार ये बिरयानी रेडी होती है और नहायत जल्दी रेडी होती है। अब यहाँ मैं जर्दे का रंग लूँगी और ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी चावलों के ऊपर। आप भी इसी तरीके से स्प्रिंकल कर दें, इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा बिरयानी में। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो भी आप खोल के डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है। अब आप थोड़ा सा दूध लें और ऊपर स्प्रिंकल कर दें चावलों के, इससे भी एक बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। तो जी यहाँ पर चावल बिरयानी बिल्कुल रेडी है कि हम इसको ढककर हल्की आंच कर दें। और ये देखें मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रखा था और आते जाते मैंने चेक भी किया था कि चावल दम हुए कि नहीं। तो तकरीबन 5 मिनट तक आप बिल्कुल चेक ना करें, एक अच्छा सा इसके ऊपर आप भाप बनने दें, उसके बाद आप चेक करें। आंच को आप हल्की ही रखें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो व्यूअर्स, ये नहायत ही मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। बकरीद पर ज़रूर बनाइए। और बकरीद के बाद जो गोश्त होता है घर में, उस बिरयानी इस तरह से भी आप गोश्त को यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।